माँ। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि पृथ्वी से भी ऊंचा अगर किसी का स्थान है तो वह है माँ। पृथ्वी एक माँ के रूप में हमारा पालन पोषण भौतिक रूप से करती है, किंतु माँ अपने संतान का पालन पोषण कायिक मानसिक एवं वाचिक रूप से करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। एक माँ अपनी संतान को जन्म देने से पूर्व उसे अपने गर्भ में 9 माह रखती है। इस दौरान उसे तमाम कायिक कष्टों को सहन करना पड़ता है। अपार प्रसव वेदना को सहन कर वह संतान को जन्म देती है। अपार प्रसव वेदना सहने के पश्चात जब एक माँ अपनी संतान का मुख देखती है तो उसको अपनी सारी वेदना भूल जाती है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी संतान पर केंद्रित हो जाता है। संतान के पालन पोषण में माँ अपना ख्याल रखना भूल जाती है। माँ को रात रात भर जागना पड़ता है। माँ को संतान द्वारा गीले कर दिए गए बिस्तर पर भी सोना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ खाना खाने बैठती है और बच्चा अचानक रोने लगता है। माँ खाना छोड़कर उसके पास चली जाती है। माँ को अपने खाने की सुध भूल जाती है। माँ अपनी संतान के लालन पालन के लिए बिना रुके, बिना थके, बिना किसी बहाने के गर्मी, जाड़ा और बरसात के प्रत्येक मौसम में एक सजग प्रहरी की भांति तैयार मिलती है। माँ अपने बच्चों के जीवन निर्माण के लिए वह सब कुछ बड़े जतन से करती है जो एक मनुष्य जीवन निर्माण के लिए आवश्यक होता है। हम जानते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। एक माँ के जीवन में भी जब कभी ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है कि निराशा में डूबी माँ अपने नन्हे बच्चे के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला कर लेती है और रात के अंधेरे में घर से दूर निकल जाती है। रास्ते में एक कुएं के पास जाकर बैठ जाती है। निराशा के सागर में डूबी माँ अपने नन्हे बच्चे के साथ ज्यों ही कुएं में छलांग लगाना चाहती है, अचानक माँ की नज़र अपने बच्चे के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ती है, मानो वह नन्हा बच्चा अपनी माँ से कह रहा हो, माँ अपना फैसला बदल दो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सारी परिस्थितियाँ बदल जाएगी। बच्चे की मुस्कान देखकर माँ ने अपना फैसला ये सोचकर बदल दिया कि शायद ये ठीक कह रहा है। एक माँ अपनी संतान से जितना प्रेम करती है शायद ही संसार में कोई किसी से इतना प्रेम करता हो। आपने इस कहानी को सुना ही होगा कि किसी राजा ने अपने दरबार की नौकरानी को एक फल देते हुए कहा कि राज्य के सबसे सुंदर बच्चे को इसे दे देना। कुछ दिन पश्चात राजा ने नौकरानी को उस बच्चे के साथ दरबार में उपस्थित होने को कहा जिसे उसने फल दिया था। नौकरानी उस बच्चे के साथ दरबार में जाती है। राजा बच्चे को देखकर चकित हो जाता है। राजा ने नौकरानी से कहा कि ये तो तुम्हारा बच्चा है। उस माँ ने कहा, जी हुजूर, एक माँ के लिए संसार में उसके बच्चे से ज्यादा सुंदर एवं प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। राजा उसकी बातों से प्रभावित हुए और उसे पुरस्कृत किए। संतान कितनी भी बुरी क्यों न हो पर माँ कभी उसका अहित नहीं चाहती। आपने ये सुना ही होगा कि एक पुत्र माँ का कलेजा निकाल कर ले जा रहा था। उसे रास्ते में ठोकर लग गई। माँ के दिल से आवाज आई, बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ये होती है माँ। इसीलिए शायद मैथिली श्रृंगगुप्त जी ने लिखा है, माता नहीं कुमाता, पुत्र को पुत्र भले ही। स्नेही जनों, एक माँ जिसने अपना सारा जीवन अपनी संतानों के लिए समर्पित कर दिया, वही माँ जब बूढ़ी हो चली, जिसकी शक्ति क्षीण हो गई है, जिसने 4 बेटे बेटियों का पालन पोषण किया, उसी माँ के लिए अब किसी के पास समय नहीं है। कोई माँ के पास रहना नहीं चाहता। माँ के लिए पारी बांध दी गई है। कुछ दिनों के लिए इनके पास, कुछ दिनों के लिए उनके पास। जब संतानें न तो चल सकती थी, न तो बोल सकती थी, न ही खा सकती थी, न ही पी सकती थी, न पढ़ सकती थी, तब माँ ने उनकी उंगली पकड़कर उनको चलना, बोलना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना सिखाया। और आज जब माँ को सहारे की आवश्यकता है तो संतानों के पास समय ही नहीं है। संतानों के बीच हो रहे वार्तालाप के बीच में माँ जब हस्तक्षेप करती है तो कतिपय संतानें ये कहकर माँ को चुप करा देती हैं कि आप समझती नहीं है, बीच में मत बोलिए। माँ चुप हो जाती है। उन संतानों को ये समझना चाहिए कि जब आप कुछ नहीं समझने लायक थे तो माँ आपके संकेतों से सब कुछ समझ जाती थी, और आज जब आप समझदार हो गए हो तो माँ नासमझ हो गई है। मन तब और अशांत हो जाता है जब सोशल मीडिया और अखबारों में ये समाचार सुनने एवं पढ़ने में आता है कि संतान अपने माँ की परवरिश करने में अपने आप को अक्षम पा रही है। उसकी परवरिश के लिए उसको वृद्धा आश्रम में भेज रहा है। शायद माँ ने भी यदि ऐसा ही सोचा होता तो आज ये संतानें कहाँ होती। एक घटना सुनकर बहुत दुख हुआ कि एक माँ के 2 पुत्र पढ़ लिखकर विदेश में नौकरी करने लगे। माँ की मृत्यु हो जाती है। एक आता है, दूसरा नहीं। पिता के पूछने पर बताता है कि भैया ने कहा है कि माँ की 13वीं में तुम चले जाओ, पिता की 13वीं में मैं चला जाऊंगा। ये बात सुनकर पिता की आंखें नम हो जाती है। हमें विचार करना होगा, क्या इसी जवाब के लिए माँ अपनी संतान पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करती है? सोशल मीडिया पर जब ये खबर आती है कि एक पुत्र ने अपनी मां की हत्या कर दिया तो ये प्रश्न मन में कौन उठता है कि आखिर उस मां से संतान की परवरिश में कहाँ भूल हो गई जिससे उसे ये दिन देखना पड़ा।
स्नेही जनों, हम उस समृद्धिशाली सांस्कृतिक विरासत की संतान है जिसका नीति, नियम, सिद्धांत, सहिष्णुता, समन्वय, करुणा एवं चारित्र्य में कोई सानी नहीं रहा है। हम त्रेता युग की प्रांची दिशा के समान माँ कौशल्या, जिसने सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र राम को जन्म दिया, जिसने अपने प्रकाश से संपूर्ण संसार को प्रकाशित किया, माँ के कहने मात्र से जिसने 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार किया। हम द्वापर युग की माँ देवकी एवं यशोदा के लाला श्री कृष्ण, जिन्होंने मानवता को कर्म का संदेश दिया। हम माँ जानकी के लव एवं कुश, जिन्होंने अपने पराक्रम से अपनी माँ को गौरवान्वित किया, ऐसे लोगों के वंशज है। हमारी विरासत इतनी गरिमामयी रही है कि पूरा संसार जिसके सामने नतमस्तक होता है, किंतु आज जब हम समाज के चारों तरफ दृष्टि घुमाते हैं तो पाते हैं कि कहीं न कहीं मूल्यों में गिरावट हो रही है। ये गिरावट हमारे सामाजिक संबंधों को विशेष रूप से प्रभावित कर रही है। हमको अपने गौरवशाली अतीत से सबक लेना होगा तथा संबंधों में आ रही गिरावट को संवेगात्मक प्रगाढ़ता से दृढ़ता प्रदान करना होगा, तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकेंगे। माँ के संदर्भ में हमें इन पंक्तियों को हमेशा याद करते रहना होगा कि जननी जन्मभूमिच्छा स्वर्गात्पि गरीयसी। बलराम यादव, शिक्षक। स्कूल का नाम कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय कथरानारायणपुर, ब्लॉक जहांगीरगंज, जिला अम्बेडकर नगर। संपर्क सूत्र -8 अरब 70 करोड़ 72 लाख 53,997 983834306।